Welcome back, students. ब्रेक के बाद आपका स्वागत. Let's start. We were doing offer and acceptance, जिसमें एग्रीमेंट कर रहे थे हम लोग बेसिकली, जिसका दो पोर्शन में डिवाइड किया गया था, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस. ऑफर हमने कवर कर लिया है जो कि लेक्चर 5 तक गया है, एंड नाउ वी आर प्रोसीडिंग ऑन फर्दर विद एक्सेप्टेंस. हैव अ लुक एट इट. I don't prefer the straight line, like ripples and all going over there. Okay, let's see. So we are going to study about acceptance. Student, under section 2 subsection B we are going to study कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक्सेप्टेंस के बारे में क्या कहता है. सबसे पहले तो ऑफर में मैंने एक चीज़ बहुत बार समझाई थी आपको, लीगल रूल्स में भी आपने वो समझा था और फीचर्स में भी आपने वो समझा था, एंड दैट वाज एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस. जो ऑफर द्वारा आपको अग्रीमेंट दिया जाता है उसमें आपको उसके थ्रू उसकी विलिंगनेस दिखती है कि वो सामने वाले को ऑफर देने की चाह रखता है. अब हम चलते हैं ऑफरी पे, जिसको ये ऑफर दिया जा रहा है या मतलब जो ये ऑफर एक्सेप्ट कर रहा है. सो अकॉर्डिंग टू योर नोट्स, जो आपने नोट्स लिखा है, आपने लिख रखा है व्हेन अ पर्सन टू होम द प्रपोजल यानी ऑफर इज मेड सिग्निफाइज हिज असेंट देयरटू टू द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड. मतलब जिस व्यक्ति को ऑफर दिया गया उसने उस ऑफर पे अगर अपनी हामी दिखा दी, सहमति जता दी, तो वो ऑफर एक्सेप्टेड मान लिया जाएगा और जिस पर्सन ने ऑफर दिया वो ऑफरर कहलाएगा और जिस पर्सन ने ऑफर को एक्सेप्ट किया वो ऑफरी कहलाएगा. सो इतना तो आपको क्लियर है. हम आते हैं जो मेन चीज़ें हैं यहाँ पे जो आपके मिड टर्म एग्जाम्स में पूछी जा सकती हैं, एंड दैट इज मोड ऑफ एक्सेप्टेंस. मोड ऑफ एक्सेप्टेंस की हम बात करते हैं. एक सॉन्ग है पुराना, लाइंस कहते हैं कि फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल. हीरोइन को कैसे पता लगेगा ऑफर क्या है? इत्तेफाक करिए आपके घर कोई एक एनवेलप आया, लिफाफा आप खोले और उसमें से फूल निकला और पोस्टल सर्विस ऐसे कि फूल सूखा हुआ निकला, आप ऑफर को समझ पाएंगे? ऑफर क्या था ये कोई नहीं समझ पाएगा. तो पहली चीज़ तो है कि भाई ऑफर आपने क्लियरली कम्युनिकेट करना है अगर आप ऑफरी की क्लियर एक्सेप्टेंस चाहते हो. You have sent a flower in the letter. You're saying फूल तुम्हें भेजा है कदम. You have sent a flower in the letter and now they're telling that flower is my heart. So how you're alive when you're writing the lyrics and also singing the song? ऑफर क्लियर रखो. ऑफर क्लियर रखो, एक्सेप्टेंस अपने आप क्लियर आएगी. तो मोड ऑफ एक्सेप्टेंस भी यही बात बोलता है. ओके, दैट्स इट, दैट्स इट. मोड ऑफ एक्सेप्टेंस हो गया स्टूडेंट्स. Why you are materializing? It was only an example. मुझे ये सॉन्ग याद आया and I was like, actually this song was playing somewhere जब मैं आपके लेक्चर नोट्स बना रही थी, and मुझे ये सॉन्ग काफ़ी लगा कि ये ऑफर एक्सेप्टेंस की ही बात कर रहा है. बट ये ऑफर क्लियरली कम्युनिकेट कहाँ किया? क्या क्लियर कम्युनिकेशन? ऐसे वी कैन टॉक अबाउट गुड थिंग्स ऑल्सो. ज़रूरी नहीं है क्लास हमेशा सीरियस हो. जो लोग मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि मैं सीरियस नहीं रह पाती. एक चीज़ होती थी, अगर आप अपने पेरेंट्स से पूछें जब वो टीनेजर्स होते थे, टेलीग्राम. वो टेलीग्राम नहीं जो अभी तुम्हारे स्मार्टफोन पे. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट. देयर वाज अ सर्विस व्हिच वाज प्रोवाइडेड बाय द पोस्टल डिपार्टमेंट एंड इट वाज कॉल्ड टेलीग्राम. तो ये टेलीग्राम को हम तार बोलते थे. हल्का फुल्का सुना होगा, तार आता था. मैं क्या बोल रही हूँ, आपके पेरेंट जब टीनेजर थे उनसे पूछना. तो ये टेलीग्राम क्या होता था ना स्टूडेंट्स, उस समय अंग्रेज़ों ने अभी अभी देश छोड़ा था, देश हमारा काफ़ी गरीब था, तो उस पर डॉट प्रिंटिंग की जाती थी. मतलब अगर आपको टेलीग्राम में लिखना है हेलो तो ऐसे लिखाता था. ये देखो, ये एच, लेट से हेलो लिखेंगे तो बहुत समय चला जाएगा. हम लिखते हैं हाय.
अब मैंने गैप्स थोड़े दूर दूर बनाए, पर तुम ये समझ सकते हो कि ये हाई लिखा है, राइट? उसमें काफ़ी क्लोज बनाए जाते थे। और पर डॉट का 25 पैसे या कुछ 12 आना ऐसा लगता था, मतलब पर डॉट का। तो बात जाहिर है कि जितना लंबा तुम्हारा मैसेज उतने ज़्यादा डॉट और उतना ज़्यादा पैसा। मगर टेलीग्राम को क्यों यूज़ करता था? क्योंकि ये फास्टेस्ट सेवा होती थी। खत पहुंचने में, चिट्ठियां पहुंचने में 3 से 4 दिन, कभी कभी हफ्ते 15 दिन लग जाते थे। ये इंस्टेंटली 24 घंटे में पहुंच जाता था। अब लोगों को 2 काम थे, एक तो पैसा भी बचाना है, अर्जेंटली सब कुछ बताना भी है। तो लोग 1 शब्द 2 शब्द का लिखते थे और वो इतना बुरी तरह से कम्युनिकेट होता था। मेरी मम्मी बताती है कि उनके गांव में जब टेलीग्राम आ जाता था, पहले लोग रोना शुरू कर देते थे कि कोई मर गया। टेलीग्राम का मतलब ये, दे वोंट ओपन इट फर्स्ट, दे विल क्राई देयर हार्ट आउट, देन दे विल ओपन। अच्छा ये बात था क्या? तो फालतू में सिंपैथी दे। तो वहाँ भी क्लियरली कम्युनिकेट, या अर्जेंट मैसेज, तो लोगों के लिए अर्जेंट चीज़ लगी कि मौत। भाई आपको किसी शादी में भी बुलाया जा सकता है, बट नो, देयर लाइक, अगर टेलीग्राम पे लिखा है अंकल जी, बस गांव वाले समझ गए अंकल जी गए। या ऐसे भी लिखा रहता था अंकल गए एंड इट वाज क्लियर अंकल कहाँ गए। तो खैर, मैं यहाँ पे बस इतनी बात करूँ कि भैया ऑफर क्लियर नहीं होगा तो एक्सेप्टेंस क्लियर नहीं हो सकता, और ये टॉपिक मोड ऑफ एक्सेप्टेंस भी इसी की बात करता है। अंडर सेक्शन 8 जो आपने पढ़ रखा है, अंडर सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट, यहाँ पे कंपनीज एक्ट आ गया। ये कह रहा है कि द मोड ऑफ एक्सेप्टेंस जनरली इज आइदर इन रिटन और ओरल। जो मोड ऑफ एक्सेप्टेंस है वो रिटन भी हो सकता है, वो ओरल भी हो सकता है। When acceptance is made in any of the above mentioned way। जरा तुम लोग ये बताओ, तुम लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को कंपनीज एक्ट नहीं ना लिखे हो? कंपनीज एक्ट ही है, पक्का हो तुम लोग? कंपनी एक्ट दूसरा सब्जेक्ट है, बिकॉज मुझे ये गलत लग रहा है कि भाई अंडर सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट कैसे, जब हम कॉन्ट्रैक्ट पढ़े, इसको चेक करो, वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। यूट्यूब वाले बच्चे गालियां देंगे कि मैम किधर भी लेन पकड़ ले रही हैं। तो अंडर सेक्शन 8 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, स्टूडेंट्स उसको सही करिए। द मोड ऑफ एक्सेप्टेंस जनरली आइदर इन रिटन, या तो रिटन फॉर्म में या फिर ओरल फॉर्म में। मेंशनड इट इज कॉल्ड विच इज इट, इन विच इट इज मेंशनड इट इज कॉल्ड एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस। मतलब अगर मैंने बोला कि हाँ ठीक है हमको मंजूर है, या हमने लिखा या इट इज़ ओके, वील बी टॉकिंग ओवर यू, या वील बी अग्रीइंग विद योर ऑफर, वट एवर, जिस तरह का भी फॉर्मल आप रिटन अग्रीमेंट एक्सेप्टेंस दे रहे हो, सो दैट इज एक्सेप्टेंस। एक चीज़ और, हाउएवर व्हेन द एक्सेप्टेंस इज मेड थ्रू परफॉर्मेंस ऑफ द सेम एक्ट, इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस की हम बात कर रहे हैं। इम्प्लाइड ऑफर में बोल रहे थे हम अपने कंडक्ट से दिखा रहे हैं, हम अपने कंडक्ट से ऑफर दिखा रहे हैं, इम्प्लाइड में भी हम अपने कंडक्ट से एक्सेप्टेंस दिखाते हैं। और एक और चीज़ होता है टैसिट, एक चीज़ आप समझिएगा, इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस को यहाँ पे टैसिट एक्सेप्टेंस माना गया है, TACIT। बिहेवियर से अगर आप एक्सेप्टेंस दिखाते हो वो इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस या फिर टैसिट एक्सेप्टेंस कहलाता है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो एसेंशियल्स हैं एक्सेप्टेंस की, जो आप लोगों ने लिख रखा है, हैव अ लुक एट इट। एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड। हमने बोला कि हमें आपका कॉन्ट्रैक्ट तो मंजूर है, बशर्ते आप मेरे को एक BMW गिफ्ट कर दो। एक्सेप्टेंस हैज़ टू बी कंप्लीटली अनकंडीशनल, कोई कंडीशन आप उससे अटैच नहीं कर सकते। द नेक्स्ट थिंग इज एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन द प्रिस्क्राइब मैनर। इस चीज को आप समझिए स्टूडेंट्स। अगर आपको ऑफर मेल के जरिए आया है तो आपके लिए एक्सेप्टेंस का भी सबसे सही तरीका क्या है? मेल में रिप्लाई करना। अगर आपको ऑफर एक फॉर्मल लेटर के जरिए आया है तो एक्सेप्टेंस एक फॉर्मल लेटर। और यदि उस मेल में लिखा है कि प्लीज कॉल अस टू कन्वे योर एक्सेप्टेंस, तो आप वो करना। मतलब जो प्रिस्क्राइब्ड रूट है एक्सेप्टेंस का उसी पे इम्प्लीमेंट करिएगा, इतनी सी बात। Then next one is acceptance must be communicated to the offerer।
एक्सेप्ट कर लिया अगर मैंने सामने वाले का ऑफर, तो सामने वाले को ये पता भी होना चाहिए कि उसका ऑफर एक्सेप्ट हो चुका है, वरना वो ये समझ के कि ऑफर अनएक्सेप्टेड है किसी और को ऑफर दे देगा। तो अगर तुमने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है तो यू हैव टू एक्सप्रेस इट ऑल्सो। देन ऑफर मस्ट बी गिवन टू द पार्टी टू whom the by the party to whom the offer is made। अगर ऑफर स्पेसिफिक है तो उसी व्यक्ति द्वारा एक्सेप्टेंस होनी चाहिए जिस व्यक्ति को ऑफर दिया गया है। अगर हमने ए को बोला है कि क्या तुम मेरी कार लोगे, तो ए ही बोले कि मैं तुम्हारी कार लूँगा, तब भी वो क्या है, एक्सेप्टेंस है। पर अगर मैंने बोला कि जो पब्लिक में जिसके पास भी 20 लाख हो मेरी BMW आके ले जाए, तो फिर कोई भी पब्लिक से आ सकता है। एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन विद इन अ प्रिस्क्राइब्ड टाइम और अ रीजनेबल टाइम। जो एक्सेप्टेंस है वो एक समय सीमा, एक तय समय सीमा के अंतर्गत दी जानी चाहिए, या आपके हिसाब से जो रीजनेबल है, जो वाजिब है, उस समय सीमा के अंतराल में दी जानी चाहिए। एक्सेप्टेंस कैन नॉट बी गिवन बिफोर कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर। जब तक ऑफर तुमको कम्युनिकेट नहीं हो गया है तब तक तुम एक्सेप्टेंस कर पाओगे क्या कम्युनिकेट? जब ऑफर ही नहीं पता है तो एक्सेप्टेंस कहाँ से कम्युनिकेट करोगे? पर फिर भी मान लो तुम्हें तीसरे व्यक्ति ने बोला कि मिस्टर बी तुमको ऑफर करेगा कार खरीदने को, तो तुम पहले ही नहीं बोल दोगे मिस्टर बी मैं तुम्हारा कार खरीदूंगा, अरे पहले उसे ऑफर तो देने दो। तो पहले ऑफर आएगी फिर एक्सेप्टेंस आएगा। द नेक्स्ट वन इज एक्सेप्टेंस मस्ट बी मेड बिफोर द ऑफर इज लैप्स्ड या विथड्रॉन। इससे पहले कि ऑफर लैप्स कर जाए, मतलब वो समय सीमा खत्म हो जाए, या ऑफरर उस ऑफर को विथड्रॉ कर ले, आपको अपनी एक्सेप्टेंस दे देनी है। और अंतिम बात एक्सेप्टेंस में, किसी की खामोशी को आप उसकी एक्सेप्टेंस नहीं मान सकते। ठीक है, पुराने पिक्चरों में दिखाता था कि उसके घर वाले लड़की की शादी अरेंज मैरिज करते थे, लड़की जो थी वो तो किसी और को लाइक करती है, वो भाग जाती, घर वाले कहते अरे शर्मा गई उसकी तो हाँ है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है वो शर्मा के भागी, वो प्लान भी कर सकती है, बस आज रात चंपत होना है, पैकिंग करने भी जा सकती है वो अपनी। किसी के साइलेंस से आप उसकी एक्सेप्टेंस नहीं मानोगे जब तक वो एक्सप्रेस या टैसिट रूप से ना कह दे कि यस आई एग्री टू दिस ऑफर। तो एक्सेप्टेंस छोटा सा पोर्शन था, हमने कवर कर लिया।